नमस्ते। स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो साधकों के लिए अवसर है, जहाँ पर हम अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और नए साधक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कोई साधक जिनका कोई मार्ग ना हो तो वो भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ अपने साप्ताहिक प्रश्नों से, मतलब कि जो प्रश्न साधक भेजते हैं पूरे सप्ताह भर में। अगर आपके भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न था कि मनुष्य जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है, फिर इसकी आवश्यकता क्या है? क्या अध्यात्म और संसार साथ साथ चल सकता है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न पर कोई तभी आता है जब गुरु कृपा होती है। बिना गुरु कृपा के कोई ये जान नहीं पाएगा कि इस मनुष्य जीवन में कुछ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो भी हो रहा है उसको देखने का दृष्टिकोण बदलेगा ही तभी जब आप में बुद्धि या प्रज्ञा का शुरुआत होगा। यहाँ दिखता तो है कि कुछ नहीं हो रहा है, पर अगर आप ऐसा सोचें कि एक समय होगा इस जीव के विकास क्रम में जब ये जीव या तो पशु होगा या पौधा होगा, कोई निचला प्राणी हो सकता है। निचला कहने का मतलब नीच नहीं है, बस मनुष्य से पहले का प्राणी है। अगर कोई उस अवस्था में हो तो स्वाभाविक है कि वो मनुष्य काया प्राप्त करना चाहता होगा। उस समय यही आकांक्षा सबसे बड़ी होगी कि किसी तरह से मनुष्य जन्म मिल जाए। तो अब वो मिल गया है। ये हमारी ही इच्छा होगी भूतकाल में कि हमें मनुष्य बनना है, इस कारण से हमें मनुष्य जन्म मिला है। अब मिल गया है तो अब हम और जानना चाह रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप किसी भी मार्ग पर चल रहे हैं, अगर आपके गुरु हैं, तो जितना समय पशु बनने से मनुष्य बनने में लगा हो, उससे कम ही समय में आप मनुष्य से अगले पायदान पर चले जाएंगे, या जो भी योनि होता है, देव योनि, वहाँ चले जाएंगे आप। पर यही पता चलेगा कि कोई भी जन्म हो, किसी भी योनि में हो, कुछ भी मिलना नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर मिल गया है अब, तो इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस पर ध्यान होना चाहिए। अगर आप प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर प्रगति कर पा रहे हैं इस जीवन से, इस जीवन की मदद से, तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उसी को प्रगति या फिर उसी को सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा जाएगा किसी जन्म के लिए। तो आपका बात सही है कि कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं होता इस जन्म से, मनुष्य जन्म से। पर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं मनुष्य जन्म को छोड़ने में, और ये आप ज्ञान प्राप्त करके आसानी से कर सकते हैं, कम से कम समय में कर सकते हैं। तो इसी को अपना लक्ष्य बना सकते हैं आप चाहें तो। कुछ नहीं दिख रहा है, उससे अच्छा इस जीवन को छोड़ना ही सबसे अच्छा लक्ष्य हो सकता है। और इनका दूसरा प्रश्न था कि क्या अध्यात्म और संसार साथ में चल सकता है? हाँ, तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर साधक संसार और अध्यात्म साथ लेकर ही चल रहे हैं। हमारे इस ग्रुप में भी जो 800 लोग हैं, उसमें ज़्यादातर संसारिक ही हैं या गृहस्थी वाले ही हैं, और साथ लेकर ही चल रहे हैं। आप उदाहरण भी ले सकते हैं महारथियों के, जैसे कृष्ण का जन्म से लेकर मृत्यु तक हर दिन ही वो किसी न किसी कार्य में व्यस्त थे। जहाँ जिसे माँ समझे वो माँ नहीं थी, जब माँ को मिलने का समय आया तब कुछ और कार्य शुरू हो गया। जिससे प्रेम करना चाह रहे थे उनके पास नहीं रह पाए, वंश का नाश हुआ, स्वाभाविक मृत्यु भी नहीं हुई। जीवन में सिर्फ अनंत, अगर कृष्ण के जीवन को भी देखें तो अनंत प्रकार के दुख ही दिखते हैं, परंतु क्या कोई उन्हें रोक पाया? क्या कोई ऐसा अनुभव उनके सामने प्रत्यक्ष हुआ जो उन्हें बांध सके? ऐसे ही हमारे ग्रंथों में बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, या बहुत सारे साधक आपको मिल जाएंगे जो अध्यात्म और संसार को साथ लेकर ही चल रहे हैं। और अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता है कि संसार का त्याग करना। कम से कम
इससे दूर चले जाना, ऐसा भी नहीं है। या कम से कम अपनी इच्छाओं को या अलग अलग प्रकार के जो अनुभव हो रहे हैं कर देना, ऐसा नहीं है। केवल मानसिक रूप से ये जानना कि ये सभी चीज़ मैं नहीं हूँ और इन सभी चीज़ों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है, इसी को आप कह सकते हैं आपकी प्रगति। और यही अध्यात्म का लक्ष्य भी है। संसार को छोड़ के आप कहाँ चले जाएंगे? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सन्यासी बनकर किसी गुफा में चला भी जाए, तो क्या वहाँ पर कर्मफल नहीं मिलते हैं? क्या वहाँ कर्म के नियम काम नहीं करते हैं? फल वहाँ भी आएंगे, जीवन वैसा ही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति संसार में दुखी है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि कहीं भी दुखी ही रहेगा। अध्यात्म का जो लक्ष्य ये है कि कैसे आप रहकर, कुरुक्षेत्र के बीच में रहकर ज्ञान में स्थापित रह पाएँ, ज्ञान प्राप्त कर पाएँ और उसमें स्थापित रह पाएँ। तो वास्तविकता में अध्यात्म और संसार साथ ही साथ चलता है। ऐसा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको सांसारिक कार्यों में जो व्यस्तता है वो कम करनी पड़ेगी, ताकि आप अध्यात्म में थोड़ा पुष्ट हो सके, स्थापित हो सके। और एक बार स्थापित हो जाए उसके बाद फिर आपको साथ ही चलना है लेकर। बाकी लोग जिनके पास ज्ञान नहीं आया है अभी तक, उन तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचाना है ज्ञान को, और बाकी इस प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाना है, बाकी लोगों को कैसे जीवन जीना है ये सिखाना है। तो एक साधक का लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि अध्यात्म संसार साथ लेकर ही चलना चाहिए, जिससे सभी का भला हो सके। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। जी प्रवीण जी, हाँ निश्चित। लेकिन ये तो है, सभी को एक जैसे अनुभव तो नहीं होंगे। हाँ। किसी किसी को संघर्ष भी करना पड़ेगा। मतलब अगर घर में बाकी सभी की रुचि उसमें नहीं है जिसकी आध्यात्म साधक की जिसमें है, तो उनको ये गले निकलवाना पड़ेगा कि ये हर एक की रुचि है, और जिसको जो अच्छा लगता है उसको वो करने का पूरा ये है, अपना अपना मार्ग चुनने का अधिकार है। और अगर घर के लोग सकारात्मक है और भी सपोर्टिव है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन सबके लिए ऐसा होगा, ये हर एक का प्रारब्ध अलग अलग है। तो जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा होगा, शायद उनके लिए कुछ संघर्ष का पृष्ठभूमि रहता होगा, इसके कारण आया होगा ये। हाँ, लेकिन ये भी है, अगर संघर्ष है तो वो कर्म है, और वो कर्म चुकता करके ही छुटकारा हो जाएगा। तो जैसा मतलब वो दोनों साथ ही है, लेकिन हर एक के लिए उतना आसानी नहीं होगा। जिनके लिए आसानी है उनके प्रारब्ध अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, इसलिए मार्ग पे आगे बढ़ना आसानी से हो रहा है। बाकी लोगों के भी कर्म अच्छे ही है, कुछ को संघर्ष करने के बाद यहाँ पे आना होता होगा, लेकिन हर एक को अपने अपने हिसाब से अपना अपना जो भी कैलकुलेशन है, गणित है, वो अपने हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, आप सही बोल रही हैं। जैसा आपने खुद ही कहा कि जो प्रारब्ध में है, या जो प्रारब्ध को छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से आप कर्म फल की बात कर रही थी। अगर जो भी कर्म फल में है, जो मिलना है, वो आप संसार में रहें, परिवार में रहें, परिवार से दूर चले जाएं, वो मिलेगा ही वो। या फिर कुछ अगर तंत्र मंत्र करके इस जन्म से हटा भी दे तो अगले जन्म में मिलेगा वो। उससे मुक्ति नहीं होगी कभी भी, जब तक वो कर्म फल मिल ना जाए। अगर इस बात को जान जा रहा है साधक, बस जानते ही थोड़ी सी शांति आ जाएगी कि मैं भाग नहीं सकता हूँ कहीं, जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। और जो दूसरा आपने कहा कि सबका जीवन अलग अलग हो सकता है, हाँ ये पूरी तरह से सही है। सबसे पहले अपना जीवन ही सुधारना है, इसलिए हम ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि स्वतंत्र होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज्ञान मार्ग ही नहीं, मेरे ख्याल से हर मार्ग में स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो किसी भी मार्ग में कोई भी साधक रहे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब वो स्वतंत्र रहेगा तभी किसी और का भला भी कर सकता है। पर अगर किसी पर निर्भर रहेगा तो सुनना पड़ेगा, या फिर जो भी उसकी इच्छा होगी वो पूर्ण नहीं होगी।
तो अध्यात्म में प्रगति तभी हो पाएगी जब कोई स्वतंत्र रहे। वो मेरे ख्याल से मूल है। तो सही कहा आपने कि सबकी परिस्थिति अलग हो सकती जी, है। लेकिन फिर भी कई ऐसे उदाहरण हैं अपने ही रिसेंट पास्ट में कि उनकी भी रुचि थी, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग हो गए हैं और उनको संघर्ष करना पड़ा, और उन्होंने वो किया और खुद के लिए मार्ग भी बनाया, प्रशस्त करवाया, और अपने अपने मार्ग पे चले, और जो भी था संसार उसको साथ लेके उस मार्ग पे चले, और लोग अभी भी उनको याद करते हैं। तो मतलब हरेक के लिए रेड कारपेट जैसा तो रास्ता नहीं होगा, किसी को अपना अपना मार्ग खुद से बनाना होगा, लेकिन वो प्रयत्न तो खुद को ही करने होंगे। मतलब हर एक का कैलकुलेशन अलग होगा कर्मों का, इसलिए हर एक के लिए एक जैसे इसको नहीं देख पाएंगे। हाँ, आप सही कह रही हैं। जैसा आपने फिर से कहा कि खुद का मार्ग प्रशस्त करवाया, तो वो करने के लिए भी उन्हें स्वतंत्रता चाहिए ही होगी। कुछ तो किए ही होंगे वो लोग जो समाज से लड़कर अपने लिए अपनी बात को मनवा पा रहे हैं। उतना ताकत, उतना हिम्मत चाहिए होगा, करना पड़ेगा। बिना किसी संघर्ष के अध्यात्म में पहले तो एंटर ही नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाए तो संघर्ष रहेगा, और संघर्ष को पार करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर सब कुछ आसान भी चल रहा होगा तब भी परीक्षा अलग अलग प्रकार से ली जाती है और देखा जाता है कि साधक चल सकता है या नहीं। तो आपने जो कहा वो सही है, सबके लिए अलग अलग ही रहेगा। ठीक है, मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक के प्रश्न थे कि सत्य के मानदंड के अनुसार, अर्थात जो नित्य है, जो अपरिवर्तनशील है, उसके अनुसार अनुभव नित्य है, पर वो सत्य क्यों नहीं है? तो सही है कि अनुभव नित्य है, पर उसे हम मिथ्या मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि अनुभव क्या है इस पर आपने ध्यान नहीं दिया। अनुभव अनंत हो रही घटनाओं का समावेश है। ये अनंत हो रही घटनाएं जो हैं वो नित्य चलती रहेंगी, परंतु इन घटनाओं में परिवर्तन हमेशा होता रहेगा। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो भी घटना चल रही है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उसे आप सत्य नहीं मान सकते, उस पर आप टिक नहीं सकते हैं। अगर आप उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो वो एक न एक दिन चला ही जाएगा आपके हाथ से। परंतु क्या वो कभी, अगर जो उसका समावेश है सभी इन सभी घटनाओं का, क्या वो सभी एक दिन चले जाएंगे? नहीं, बस उनके रूप बदल जाएंगे। आप सोचेंगे कि आज ऐसा करता हूँ मैं, ये फल आ जाएगा क्योंकि पिछली बार यही करने से फल आया था, तो ज़रूरी नहीं है। हर कार्य के फल बदल जाएंगे, उससे जो भावनाएं उत्पन्न हुई हैं वो भी बदल जाएंगे, उसके जगह कोई और भावना आ जाएगा। तो इसलिए मिथ्या इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप इसके साथ नहीं रह सकते हैं। ये केवल दुख का कारण बन जाएगा अंत में। तो सत्य के मानदंड के अनुसार हम उसे ही सत्य कहते हैं जिसमें परिवर्तन हो ही ना, और जिस पर आप हमेशा टिक सकें, जिसे आप हमेशा देख सकें। और अनुभव ऐसा नहीं है। अनंत घटनाएं इसके अंदर चलते रहते हैं, जिसमें हमेशा ही परिवर्तन चलते रहता है। अगले प्रश्न पर मैं जाता हूँ। वस्तुएं भौतिक हैं और विचार मानसिक हैं, तो ये एक अनुभव कैसे हैं? मतलब कि साधक पूछना चाहते हैं कि सभी अनुभव मानसिक अनुभव कैसे हैं। तो बस आप ये देखने का प्रयास कीजिए कि आपको जो भी भौतिक दिख रहा है वो कहाँ पर दिख रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने फ़ोन रखा हो या फिर लैपटॉप रखा हो, तो ये लैपटॉप और ये फ़ोन कहाँ पर बना है, कहाँ बन रहा है अभी? शायद पहले विचार में ऐसा लगे कि ये सामने कहीं रखा हुआ है, शरीर के सामने। तो आप पूरी प्रक्रिया को एक ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से इसकी सृष्टि हो रही है। जैसे अगर उदाहरण ले लैपटॉप का ही, ये इस पूरे लैपटॉप का सृष्टि कैसे हो रहा है।
अंत में आप पाएंगे कि ये एक मानसिक अनुभव ही रह जाता है। ये वहीं प्रकट होता है जहाँ पर विचार प्रकट होता है, और फिर हमें ऐसा भेद लगता है कि कुछ बाहर है और कुछ अंदर है। अंदर बाहर जैसा कुछ भी नहीं है, सभी अनुभव मानसिक अनुभव ही हैं। अगर आप पूरी प्रक्रिया को देखें तो, अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ रोशनी है जो सामने की वस्तु से आपकी आंखों तक पहुंच रही है, और फिर मस्तिष्क कुछ प्रतिक्रिया करके उसका एक अनुभव प्रकट करता है, और आपको केवल उस अनुभव का ही पता चलता है। आपको कभी पता नहीं चलता कि बाहर क्या रखा है। आप कह सकते हैं कि बाहर रखा हुआ है तभी तो मैं अपने हाथ से छू पा रहा हूँ, तो वो हाथ जो छू रहा है वो भी एक मानसिक अनुभव ही है। आपकी त्वचा एक अनुभव प्रकट कर रही है छूने का, और वो भी उसी मानसिक पटल पे ही बन रहा है। आप कह सकते हैं कि वो मेरे से आधे मीटर दूर रखा है, मैं चल सकता हूँ, तो वो आपके तलवे भी एक अनुभव प्रकट कर रहे हैं जो आपको स्पर्श का अनुभव करा रहे हैं, या आपके मांसपेशियों के दबने का अनुभव करा रहे हैं। वो भी मानसिक अनुभव ही है जो वहीं प्रकट हो रहा है जहाँ विचार है। अब ये जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं, हाथ से छूने का, चलने का, ये रोशनी वस्तु से टकरा कर आपके मस्तिष्क में जाने का, ये सब मिलकर ऐसा प्रकट कर रहे हैं कि कोई चीज़ दूर है, कोई चीज़ बाहर है, और कोई वस्तु अंदर है। परंतु ऐसा है नहीं। इस पर अगर आप थोड़ा भी मनन करें तो आप जान पाएंगे कि ना कि बाहरी वस्तु, आपका स्वयं का शरीर भी एक मानसिक अनुभव ही है, और ये सभी चीज़ वही हैं जहाँ पर विचार, भावनाएं, स्मृति हैं। तो इसलिए हम जानते हैं कि सभी वस्तुएं और सभी मानसिक अनुभव वास्तविकता में एक मानसिक अनुभव ही हैं। अगर बाकी साधकों के भी कोई प्रश्न हो तो आप लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक के प्रश्न थे कि ज्ञाता कौन होता है, कौन है जिसे अभी ज्ञान हो रहा है। तो कोई भी नहीं है जिसे ज्ञान होता है, बस अज्ञान होता है जिसका अंत हो जाता है। जब साधक शुरुआती चरणों में होता है तो उसे यही लगता है कि मैं शरीर हूँ, या मैं विचार हूँ, भावनाएं हूँ। अपने अहम को ही वो सत्य मानता है, या फिर अहम का जो आकार बना हुआ है उसी को सत्य मानते आता है। पर जब उसे ज्ञान मिलता है, उसे पता चलता है कि मैं इन सभी अनुभवों में से कोई भी नहीं हूँ। ना मैं विचार हूँ, ना मैं कोई इच्छा हूँ, ना मैं वो हूँ जो कर्म करता है। मैं वो हूँ जो इन सभी अनुभवों का दृष्टा हमेशा रहता है। जब ये समझ पाता है कि वास्तविक रूप में कौन है वो, जिसका उसे हमेशा नकारात्मक अनुभव ही होगा, तब ज्ञान तो हो जाता है। और ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान केवल एक प्रक्रिया है जिससे अज्ञान नष्ट हो रहा है। उसमें एक ये भी अज्ञान है कि कोई जानने वाला है या कोई है, वो भी नष्ट हो जाता है। तो केवल यही पता चलता है कि यहाँ पर ज्ञान ही है और ज्ञाता नहीं है कोई। तो ज्ञान किसी को होता नहीं है, केवल धीरे धीरे करके अज्ञान ही नष्ट होते जाता है। तो ये था उत्तर। मैं अगले प्रश्न पर जाता हूँ। एक साधक का प्रश्न था कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि अनुभवकर्ता सर्वत्र है, मतलब अनुभवकर्ता सभी जगह पर है। क्योंकि शायद इनका ये मानना हो कि मैं कितना ही अनुभव ले सकता हूँ, एक जीव कितना ही अनुभव ले सकता है। अगर 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले तो जान पाएगा कि यहाँ यहाँ अनुभव करता है, पर अनंत लोकों में, अनंत चराचर में व्याप्त है अनुभव करता, ये कैसे जान पाऊँगा? तो बड़ा ही सरल है। बस ये जानने का प्रयास कीजिए कि आपको ज्ञान होता कैसे है। इस प्रक्रिया को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। जैसे आपको बाकी सभी अनुभव होते हैं, वैसे ही आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि अनुभवकर्ता सर्वत्र है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि सर्वत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब आप अनुभवकर्ता की बात करते हैं। क्योंकि अनुभवकर्ता हमेशा ही वहाँ रहेगा जहाँ कोई ना कोई अनुभव रहेगा। सर्वत्र कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे सामने अनुभव प्रकट हो रहे हैं
उनमें परिवर्तन जो भी बन रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसके वजह से जो भी अनुभव आ रहे हैं, जैसे स्थान या समय, उसको सत्य मान लेना, या फिर उसे ही मान लेना कि वो व्याप्त है पूरे संसार में। अगर आप स्वयं में स्थापित हो पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आपके सामने क्या चल रहा है, तो आप आसानी से जान पाएंगे कि जो भी हो रहा है वो केवल एक अनुभव मात्र ही है, एक आभासित क्षेत्र का ही फल है। वास्तविकता में कोई भी स्थान नहीं है यहाँ पर। इसलिए अनुभवकर्ता हम कहते तो हैं काव्यात्मक तरह से कि अनुभवकर्ता सर्वत्र है, पर ये सर्वत्र का जो विषय है वो अनुभवकर्ता पे लगता ही नहीं है। और आप ऐसा तर्क भी लगा सकते हैं कि ये शरीर लेकर आप जब भी कहीं जाते हैं वहाँ आपको अनुभवकर्ता दिख जाता है। तो जहाँ भी आप जा सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता है, अगर हर जगह आपको अनुभवकर्ता दिख रहा है और अनुभवकर्ता में कोई आपको सीमा नहीं दिख रही है, तो फिर ये अनंत जगह पर व्याप्त पहले से ही होगा। तो आप ऐसे जान सकते हैं तर्क से और अपने अपरोक्ष अनुभव से कि अनुभवकर्ता सर्वत्र है, पहले से ही हर जगह है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि स्थान की धारणा ही उस पर लागू नहीं की जा सकती है। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक का प्रश्न था कि ज्ञान पर विश्वास कैसे होगा। तो यहाँ पर ज्ञान मार्ग में हम किसी को विश्वास करने के लिए नहीं कहते हैं। आपको बाकी सारे अनुभवों के बारे में कैसे पता चलता है? अगर कुछ आपके सामने रखा हुआ है तो आपकी बुद्धि बताती है कि ये है, और फिर आप उसका परीक्षण करते हैं, अन्वेषण करते हैं उस पर, आपको कुछ उत्तर मिलता है और फिर वो स्मृति में संचित हो जाता है। तो उसी तरह से ज्ञान भी आपके सामने है, सत्य है, अभी है, आपको कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, या विशेष अनुभव होगा तभी मुझे ज्ञान होगा, ऐसा मानने की भी ज़रूरत नहीं है। बस देखिए कि क्या आप वो हैं जो नित्य है, क्या आप वो हैं जो कभी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप ये देख पा रहे हैं कि आप कोई भी अनुभव नहीं है, तो किसी चीज़ पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, यही सत्य है। फिर आप बस हैं, क्योंकि विश्वास भी एक अवधारणा ही बन जाएगी। अगर आप इसको पकड़ के रखेंगे तो आप कुछ वो पाने की कोशिश करने लगेंगे जो है भी नहीं, या किसी और रास्ते पे निकल जाएंगे ज्ञान से बहुत दूर। सब पतन की संभावना भी शुरू हो सकती है। तो विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस विधि अपनाइए कि क्या आप नहीं हैं, इतना जानने का प्रयास कीजिए और आपको ज्ञान हो जाएगा। मैं अगले प्रश्न पर। प्रवीण प्रवीण जी, हाँ बोलिए। अगर ज्ञान में विश्वास होने के बाद पतन होगा तो ज्ञान हुआ ही नहीं, कैसे हो जाएगा? हाँ, ज्ञान हुआ ही नहीं है। इस जो प्रश्न पूछ और रहे इसको हैं, समझा सके। हाँ, जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हें ज्ञान हुआ ही नहीं है। उनके प्रश्न से ही ये पता चल रहा है कि वो कहीं सुने हैं कि ज्ञान होता है, मैं अनुभव करता होता हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि मैं जानूंगा कैसे कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यहाँ पर ये प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि ज्ञान मार्ग पर साधक अभी चलना शुरू नहीं किया है, या फिर किसी अभी त्रिज्ञान नहीं लिया, या कुछ भी जानता नहीं है ज्ञान के बारे में। ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्वाभाविक है विश्वास होना नहीं होना, ऐसा प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि जो आपको पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। अगर आप जान पा रहे हैं कि कोई भी अनुभव आप नहीं है, ये अगर आप समझ जा रहे हैं, इसी को कहते हैं दृश्य दृष्टा विवेक। अगर इतना विवेक जागृत हो गया है तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी जो आपको बताएगा कि हाँ आप आज से आप ज्ञानी हैं। ये आपके सामने हमेशा रहेगा। ऐसा हो सकता है किसी पल में या किसी समय आप भूल जाएं, पर बहुत ही क्षणिक होगा वो। भूल सकते हैं और फिर याद आ जाएगा वो तुरंत ही कि आप कौन हैं। तो आप सही कह रही हैं। इस प्रश्न का मतलब ये है कि ज्ञान मार्ग शुरू नहीं हुआ है साधक का अभी।
मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। क्या अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के अतिरिक्त अनुपलब्धि को ज्ञान का साधन क्यों क्यों नहीं माना जा सकता है? तो यहाँ पर जो हम ज्ञान दिशा कार्यक्रम में ये दो साधन का इस्तेमाल करते हैं सत्य तक पहुँचने के लिए। पर अगर आप ध्यान से अनुपलब्धि को देखिए, अनुपलब्धि का मतलब होता है कि कुछ नहीं है तो पता चल जाए कि क्या नहीं है। जैसे अगर किसी के पास 100 रुपये हैं उसके जेब में और उसमें से 50 खर्च हो गए, तो अब उस व्यक्ति को पता है कि मेरे पास 100 रुपये नहीं है, अनुपलब्धि हो गई है 50 रुपये की। तो ये भी एक तरह से तर्क ही है। अब तर्क का अलग अलग नाम रूप बताने से कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि ज्ञान जल्दी हो जाएगा, इसलिए अनुपलब्धि को विशेष रूप से नहीं बताया गया है। अगर तर्क आप समझ जा रहे हैं तो उसके अंतर्गत जितने भी आते हैं साधन, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, जो भी हो सकता है, वो सभी चीज़ ज्ञान के साधन हो जाएंगे। और तर्क के लिए ये ज़रूरी होगा कि आपके पास अपरोक्ष अनुभव होना चाहिए किसी चीज़ का पहले से। अगर अनुभव नहीं होगा तो तर्क भी काम नहीं करेगा, फिर अनुपलब्धि भी काम नहीं करेगी। तो आपका बात सही है कि अनुपलब्धि भी ज्ञान का साधन है, और नीति नीति में हम इसका भी उपयोग करते हैं, पर नाम देते हैं उसे तर्क का। तो केवल ये नाम है, इसके जटिलता में जाने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। अगर किन्हीं साधक के कोई प्रश्न हो तो आप लिख कर या बोलकर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सृष्टि में अनंत घटनाएं क्यों हैं? तो पहले तो यह है कि यहाँ कोई घटना हो नहीं रही है, सिर्फ संभावना है जो हमें प्रतीत हो रही है। आप कह सकते हैं कि अगर संभावना है तो फिर मुझे कैसे दिख रहा है, या मैं कैसे जान रहा हूँ, मुझे कैसे अनुभव हो रहा है? तो जिसे अनुभव हो रहा है वो भी एक संभावना ही है, जो विचार आ रहे हैं वो भी एक संभावना ही है। अनंत संभावनाओं में से एक संभावना प्रकट है अभी आपके सामने। तो पहला तो यह है कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, पर उसके बाद भी जो अनंत संभावनाएं प्रकट हैं हमारे सामने, ये क्यों है? क्योंकि संभावनाओं का ये मूल है, ये यही परिभाषा है कि संभावना के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो आप एक शब्द बता सकते हैं, पर आपसे मैं बोलूं कि आप झूठ बताइए अपना नाम, तो आप कुछ भी बता सकते हैं। सत्य में आपका केवल एक ही नाम है और असत्य में आपके अनंत नाम हैं। आप कुछ भी बता सकते हैं, राम, श्याम, हरीश, मनीष, करोड़ों नाम बता सकते हैं। तो जो हो नहीं रहा है वो अनंत रूपों में हो सकता है। जो अनंत घटनाएं, अनंत संभावनाएं जो आपके सामने प्रकट हो रही हैं, वो इसीलिए हो सकती हैं क्योंकि ये वास्तविक नहीं है। अगर ये सत्य होता तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और फिर ये अनंत रूप में प्रकट भी नहीं होता, केवल एक ही रूप रहता है इसका, और फिर केवल अनुभव करता ही होता, अनुभव नहीं होता। पर यहाँ पर संभावना हो सकता है, इसी कारण से अनंत घटनाएं भी प्रकट हैं। एक प्रश्न है, जब हमें ज्ञान होता है और साक्षी भाव में रहते हैं या साधना शुरू करते हैं, तब तो मानो लगता है कि प्रगति हो रही है, लेकिन साधना छोड़ने के बाद मानो ऐसा लगता है कि उसी स्तर पर वापस आ गए। ऐसा क्यों होता है? ज़रूरी ये है कि आप ये देखें कि आपको ज्ञान हुआ है कि नहीं। आप साक्षी भाव में जा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ज्ञान हुआ है। आप ये जान पा रहे हैं कि आप साक्षी भाव नहीं है, और साक्षी भाव किसी समय पर आ जाता है, तो इतना कह सकते हैं कि आपको ज्ञान हुआ है। उसके बाद जो हो रहा है वो सिर्फ विचार है। अगर ऐसा आपको कभी प्रतीत हो कि उसी स्तर पर वापस आ गए हैं, तो वो भी तो विचार ही है। ये स्तर को जानने वाला कौन है? जो सोच रहा है कि मैं उसी स्तर पे आ गया हूँ, उसको जानने वाला कौन है? वही साक्षी है। अगर साक्षी भाव में अगर आप नहीं रहते हैं तो ये आपके पतन का निशानी है या फिर चिन्ह है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़रूरी है ज्ञान जो आपको हो चुका है, उसके बाद चलता रहेगा। ये साक्षी भाव में रहने से आपका जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि आप देख पाते हैं कि कौन सा कार्य जो ज़रूरी है लंबे समय के लिए, उसी के साथ लिप्त रहें। कम से कम जो शरीर को चलाने के लिए या जीवन चलाने के लिए ज़रूरी है, केवल वो करें। अनावश्यक कार्य अपने आप ही हटने लगते हैं। तो जब अनावश्यक हटने लगता है तो शरीर और जीवन तो दोनों ही सरल हो जाता है। तो साक्षी भाव में रहना
रहने का सुझाव दिया जाता है ताकि आप अपने ज्ञान में रहें। पर अगर भूल जा रहे हैं तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसी स्तर पे वापस आ गया या फिर प्रगति रुक गई है। जब याद आ जाए आप तब से रहना शुरू कर दीजिए। और बाकी तो शायद आप जानते ही होंगे कि अगर बार बार कोई ऐसी घटना है जो आपको साक्षी भाव बुला दे रही है, तो फिर प्रयास कीजिए उस घटना से दूर हो जाने का। या घटना नहीं है, बस स्वभाव ही ऐसा है अभी कि भूल जाते हैं बार बार। तो फिर कुछ आप चिन्ह रख लीजिए अपने आसपास। फ़ोन में आप नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर वॉलपेपर लगा सकते हैं, ऐसा जो आप हमेशा करते रहते हैं। या फिर जो भी चीज़ आपके दिन भर में आपके सामने गुजरती है, जो उसमें ऐसा चिन्ह लगा सकते हैं जो आपको याद दिला दे बार बार। कुछ दिन के बाद ये स्वाभाविक रूप से स्थापित हो जाता है। और स्थापित इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर कुछ बचता नहीं है। आप सभी अनुभवों, एक तरह से जो आप चिन्ह लगाने का प्रयास कर रहे थे, वो आप अपने पूरे जीवन में हर अनुभव के सामने चिन्ह लगा देते हैं। ऐसा एक तरह से प्रशिक्षण हो जाता है। पर अगर नहीं रह पा रहा है सभी प्रयासों के बाद, तो ये सोचना सही नहीं है कि मैं वापस उसी स्तर पे आ गया हूँ। जब भी याद आ जाए आपको, आप उसी स्तर पे, जब भी याद आ जाए आपको, आप तब से साक्षी भाव रखने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी पतन हो पाएगी या फिर आप नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो है ही नहीं। जिसे आप सोच रहे हैं कि मैं ये ना करूं तो मैं नीचे आ जाऊंगा, वो वास्तविक है ही नहीं। वो केवल अभी भी ऐसा कह सकते हैं कि अहम भाव है, जो अपने आखिरी दिनों में है। तो वो हर तरह से प्रयास कर रहा है आपको हताश करने का, किसी तरह से बांध ले, किसी तरह से रोक ले, कुछ करके आपको निराश कर दे। तो वो ज़्यादा उससे उलझने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं कीजिए, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोसने की ज़रूरत नहीं है अपने अपने आप को। और आपने पूछा ऐसा क्यों होता है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है। कोई भी साधक हो शुरुआती चरणों में, मैं तो ये भी कहूँगा कि 1-1.5 साल तक ऐसा हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है कि साक्षी भाव रहेगा फिर चला जाएगा। और ये बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि आपका जीवन सरल नहीं है। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, जीवन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। हमें अध्यात्म में आगे बढ़ने के साथ साथ शरीर को चलाना भी है, जीवन को चलाना भी है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो उस समय के लिए ज़रूरी हो। जैसे उदाहरण के लिए, कितना बड़ा भी साधक हो, जिसका साक्षी भाव मान लीजिए कि 6 साल से टूटा ना हो, अगर किसी बगीचे में बैठा है और अचानक से पीछे से शेर आ जाए, तो साक्षी भाव चले जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है उस घटना के कारण। तो यही जो शेर आने का जो उदाहरण है, उपमा है, इसको आप अपने जीवन में लगा सकते हैं कि कोई घटना है जो वैसा ही प्रभाव डालती है आपके जीवन पर। कुछ हो जाता है और आपका ध्यान हट जाता है। तो बहुत ही स्वाभाविक है ऐसा। नहीं सोचिए कि आपके साथ ही हो रहा है, सबके साथ ही होता है ऐसा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर किन्हीं और साधक के प्रश्न हैं तो आप लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद।